हेलो दोस्तों, जुलाई 7 को आप देखेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस बिल्कुल आधा हो चुका होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये बोनस एडजस्टमेंट हुई है और इस बोनस एडजस्टमेंट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ मिंडा इंडस्ट्रीज के बिजनेस को भी समझेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि एक बहुत बड़ी थीम है, इस डेकेड की थीम है और वहां पर भी मिंडा इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तो उसको भी हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बोनस एडजस्टमेंट जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, ये वीडियो मैं 7 जुलाई से पहले बना रहा हूं, तो जो भी शेयर प्राइस रहेगा वो आधा हो जाएगा। अभी शेयर प्राइस 960 के आसपास है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो समझ लीजिए 6 तारीख को उसी में ही अगर बंद हुआ तो 480 में ये ओपन होगा। अगर 1000 के आसपास बंद होता है तो 500 में ओपन होगा। तो बेसिकली आपको आइडिया आ गया कि जो भी 6 तारीख की क्लोजिंग प्राइस होगी उसके आधे में ये शेयर जो है मिंडा जो है 7 तारीख को ओपन होगा, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में बोनस है। मतलब अगर आप एलिजिबल है, मतलब 7 जुलाई से पहले आपके पास स्टॉक है, तो आपके पास एक स्टॉक है तो आपको एक और स्टॉक मिलेगा। समझ लीजिए 50 स्टॉक है तो और 50 स्टॉक मिलेंगे, तो 100 स्टॉक हो जाएंगे। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि शेयर प्राइस आधा हुआ है और जो नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएंगे वो आपके डबल हो जाएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब जो बोनस का जो एडजस्टमेंट है आपके अकाउंट में उस समय ही नहीं दिखाएगा, तो कुछ दिन लगेंगे। तो 23 जुलाई या उससे पहले जो भी बोनस के जो शेयर्स हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स जो आपको मिले हैं, वो भी आपके जो डीमैट अकाउंट है वहां पर भी क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको वो चिंता नहीं करनी है। शायद आपको चिंता हो जाए कि क्या हो गया है, शेयर आधा हो गया है अचानक से, तो ये एडजस्टमेंट हुआ है बोनस के कारण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही है। अब मिंडा इंडस्ट्रीज के बिजनेस को समझते हैं। अब देखिए, जो जो कार बनती है या एक टू व्हीलर बनता है, ठीक है ना, वो कोई कंपनी बनाती है तो उसके लिए बहुत सारी एंसिलरीज लगती है, ठीक है। तो जैसे स्विचेस है, हॉर्न्स है, सीट्स हैं, फिर एलॉय व्हील्स है, तो ये सब कंपनियां जो खुद नहीं बनाती है तो वो क्या करते हैं, एंसिलरी कंपनी की हेल्प लेती है, और वहां पर मिंडा इंडस्ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अभी भी आप देखेंगे जो 4 व्हीलर्स हैं तो वहां पर 53% पोर्टफोलियो उनका है, और जो दो प्रोडक्ट है स्विच और लाइटिंग, ये दोनों में उनका मैक्सिमम सेल्स है। 50% से ऊपर का सेल्स मिंडा इंडस्ट्रीज का वहां पर है। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ी एक थीम बन के आ रहा है, तो मैंने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट स्टडी की थी, तो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर भी वो काम कर रहे हैं और डिसरप्शन होने का रिस्क थोड़ा सा कम है यहां पर। दूसरी चीज है जो 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 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो इनके भी क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, स्विच है, हॉर्न है, वो सब, तो उनके साथ उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो वो सब जो कंपनियां हैं वो लोग भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो फ्यूचर में वो लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑर्डर भी उनको मिले। तो मैनेजमेंट ने ऐसा गाइडेंस दिया हुआ है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है लगभग 100 करोड़ के आसपास, तो अगले 5 से 6 साल में ये 1500 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये होता है कि नहीं, ये हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। तो ये अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल पे हम इन सब चीजों के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करते रहेंगे। फिलहाल डेट टू इक्विटी 0.2 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बाद में एक अर्निंग कॉल्स हुई थी, तो यहां पर अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस हिसाब से मेटल के प्राइसेस बढ़े हैं और ये एक थीम रही है। थीम तो मैं नहीं कह सकता कि पिछले 2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस से सब कंपनियां परेशान हैं। तो यहां पर भी वो चीजें हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इनको बनाना है, रॉ मटेरियल उनको महंगे मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर ऑटो पीएलआई की एक स्कीम हुई थी, तो वहां पर कुछ एंसिलरीज जैसे सेंसर्स, तो उनके लिए उनको अप्रूवल मिला हुआ है। फिर बैटरी ऑर्डर्स भी उनको कुछ मिले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। फिर एक जापान से उनको जो एक बड़ी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 4 व्हीलर की, तो उसके लिए उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और वो ऑर्डर इतना बड़ा है कि उसके लिए उन्होंने 73 करोड़ का केपेक्स तक प्लान कर दिया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अर्निंग कॉल से हमको पता चली है। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टोरी है, टॉप लाइन, मतलब किस हिसाब से सेल्स या रेवेन्यू हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में, मतलब कोविड से पहले 6200 करोड़ के आसपास था। फिर ये कोविड वाला साल थोड़ा सा मतलब स्टैग्नेंट ही था, लेकिन जो अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर था हमने देखा एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। वैसे मार्जिन कम हुए हैं लेकिन सेल्स हो रही है, 8300 करोड़ की सेल्स हो रही है, और एक्सपेक्टेड है, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिसर्च है, तो ये
एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 साल में भी ये ग्रो होता रहेगा और जो मार्जिन है वो भी बढ़ते रहेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि टॉप लाइंस जो है, जो रेवेन्यू जो है वो बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट्स हमने देखा कि प्रॉफिट्स उनके बढ़ ही रहे हैं, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि जो प्रॉफिट्स और उनके जो मार्जिन हैं अगले 2 सालों में भी बढ़ेंगे। फिलहाल 2022 में 356 करोड़ के आसपास का ये रहा है पैट। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम है वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो यहां पर मिंडा एक कंपनी बन के क्या कहते हैं उभर कर आ रही है। इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इस पर हमारी रिसर्च चलती रहेगी, एनालिसिस चलती रहेगी और हम आपको बताते भी रहेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।